Hello friends, today we will discuss about derivative. This is the first part of derivative for short tricks. So friends, if you like my videos, please like and subscribe my channel. Okay friends, here I give you lots of short tricks for KVS and NVS. Okay friends, now we start. हमारे पास ट्रिक है, देखिए फर्स्ट ट्रिक क्या बोलती है। कभी भी हमें डेरिवेटिव लेना है किसी भी फंक्शन का, और किस टाइप से है वो, a इंटू में एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x का, प्लस b अपॉन में c कोई भी कांस्टेंट इंटू में फंक्शन लिया x का, प्लस d। कभी भी देखो a के साथ जो फंक्शन आया है, अगर वो c के साथ भी वही सेम फंक्शन आता है, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a b c d सब क्या होंगी, हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होगी। ठीक है, ये याद रखना, ए बी सी डी हमारे पास सब कांस्टेंट टर्म्स होंगी, और जो ए के साथ जो फंक्शन है वही फंक्शन सी के साथ भी होगा, सेम टू सेम, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, ए बी सी डी जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, फिर इनटू में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव, अपॉन में क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये पूरी एज इट इज लिखेंगे और उसकी पावर 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आई 4, फंक्शन की वैल्यू क्या आई log x, b की वैल्यू 8, c -7, फिर फंक्शन कितना आया log x, d की वैल्यू 5। ये हमेशा याद रखना, जो a के साथ जो a जो कांस्टेंट टर्म है उसके जो फंक्शन आ रहा है वही हमारा नीचे भी एक कांस्टेंट टर्म के साथ फंक्शन सेम टू सेम आना चाहिए, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू में 4, b इज इक्वल टू में 8। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यही आता है, c क्या है -7, c इज इक्वल टू में -7। ठीक है, और d हमारे पास कितना आया 5। ओके, नाउ वी चेक व्हाट इज एफ एक्स। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो एफ एक्स कितना आया हमारा log x, एफ एक्स इज इक्वल टू में log x। नाउ वी पुट दिस वैल्यूज इन दिस गिवन ट्रिक। ओके, ट्रिक क्या है हमारे पास, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट, ए कितना है 4, बी 8, सी -7, डी 5। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, इनटू में क्या बोल रहा है, एफ का डेरिवेटिव, एफ एक्स का एफ एक्स क्या है log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, 1/x, अपॉन में क्या बोला था, जितना भी डिनोमिनेटर में है वो सेम टू सेम लिख देना, -7 log x + 5 लिखा पूरा सेम। फिर क्या बोलता है, इस डिटर्मिनेंट जो आया है उसकी होल पावर 2 कर देनी है, इसकी पावर 2। ये क्या होगा हमारा आंसर। डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है सबको, वो निकाल के और वो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी हम u अपॉन v वाले मेथड से नहीं करेंगे कि v का स्क्वायर फिर u का डेरिवेटिव इनटू में v माइनस। ठीक है, इस तरीके का कोई भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा बहुत लेंदी जाएगा। तो ट्रिक के हिसाब से हम क्या अप्लाई करेंगे, a b c d का हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, f का डेरिवेटिव लेंगे, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको पूरी को एज इट इज लिखेंगे और उसका होल पावर 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक सेकंड क्या है, y कोई भी फंक्शन है, कैसे फंक्शन है,
एफ एक्स, इसकी पावर फिर से एफ एक्स, और इसकी पावर फिर से एफ एक्स, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी फंक्शन है एक्स का, उसका फिर से पावर वही फंक्शन, फिर से वही फंक्शन उसकी पावर, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा। ठीक है, तो उस केस में अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा हमारे पास, तो उस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए क्या लिखेंगे हम, जो ये है y, इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, y का करेंगे स्क्वायर, जो भी फंक्शन x वाला जो फंक्शन है, जिस भी वैल्यू के इक्वल गिवन है, वो y के इक्वल गिवन है, तो y का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये हमारे, ठीक है, चले अब अभी देखिए, अपॉन में 1 माइनस log y, जिसके इक्वल गिवन है, y के इक्वल गिवन है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है x का डेरिवेटिव, तो इसलिए y का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस log y। ठीक है, 1 माइनस log y इनटू में क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव करेंगे, जो ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, अपॉन में सेम टू सेम वही फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में सेम टू सेम क्या करेंगे, वही फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, एक और फॉर्म है इसकी, देखो कभी कभी क्वेश्चन में कैसे लिख के आ जाता है ये, देखिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y log एफ एक्स, और फिर से वही f का डेरिवेटिव अपॉन में पूरा फंक्शन वही सेम टू सेम। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से आंसर दे देता है, कभी कभी इस टाइप का आंसर दे देता है, तो आपको दोनों ट्रिक याद करनी है। देखो, कभी भी y कोई भी फंक्शन है, वो किसकी फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, और हमें y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस log y करेंगे, y का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस log y, और इनटू में एफ एक्स का डेरिवेटिव अपॉन में वही फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, सेकंड ट्रिक क्या बोलती है, देखो इसी का सेकंड, अगर कभी कभी इस टाइप में भी आंसर आ जाता है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे तो देखो log के साथ y आ रहा था, अभी सेकंड में क्या है डिफरेंस, y हमारा आगे आ जाएगा, इनटू में log के साथ एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, y इंटू में log एफ एक्स हो जाएगा, और ये पूरी टर्म सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे log y आया है, लेकिन नीचे सेकंड वाले में क्या है, y इंटू में log एफ एक्स हो जाएगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी मतलब ऑप्शन में हमारे पास ये इस फॉर्म में मिल जाता है, इस फॉर्म में नहीं मिलता तो हमारे पास ऑप्शन में इस फॉर्म में मिलेगा, तो इसलिए दोनों ट्रिक फ्रेंड्स याद कर लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए हुए भी हैं एनवीएस और केवीएस दोनों एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो y जो है वो इक्वल है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये कोई y हमारे इसके इक्वल गिवन है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या बोलती है, y का स्क्वायर, डायरेक्ट क्या करेंगे, y का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस log y,
इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। log y एज इट इज लिख देंगे। इनटू में अब क्या बोल रहा है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फंक्शन कितना है एफ एक्स। देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, साइन एक्स ही तो आई हमारे पास, कंपेयर करने पे हमारे पास एफ एक्स क्या आया, साइन एक्स ही तो था। एफ एक्स जो हमारे पास कितना है, साइन एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफ का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कोस एक्स, कोस एक्स अपॉन में जो फंक्शन है वो एज इट इज, फंक्शन क्या था साइन एक्स, एफ एक्स क्या है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी देखो और इस फॉर्म में आंसर आएगा तो कैसे आएगा, वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में सेम वही करेंगे, वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस वाई लोग एफ एक्स। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे एफ एक्स, एफ एक्स कितना है साइन एक्स, साइन एक्स इनटू में वही एफ का डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स अपॉन में फंक्शन एज इट इज मतलब साइन एक्स। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी इस फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसको ये दोनों आप याद कर लेना, ये दोनों ट्रिक कि अगर y इज इक्वल टू में एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स एंड सो ऑन, तब हम क्या करेंगे y का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करें y का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 1 माइनस लोग y इनटू में जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स उसका डेरिवेटिव अपॉन में एफ एक्स, ठीक है। या फिर सेकंड ट्रिक हमारी ये लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अच्छे से देख लेना और लर्न कर लेना ये ट्रिक, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, ठीक है। ये आप याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है देखिए, y अगर हमारा इक्वल है अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, और फिर ये हमारे पास चलता जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस केस में बोल रहा है कि हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो उस केस में हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, जो फंक्शन है एफ एक्स सबसे पहले तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स उसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे 2y माइनस 1, y जो फंक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 करेंगे, ठीक है। 2y माइनस 1 करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल क्या है y इज इक्वल टू में रूट कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स
प्लस एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे देखो, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा dy बाई डी एक्स। देखो ट्रिक क्या बोलती है, यहाँ पे फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या आई हमारे पास, cos x। देखो f(x) क्या आया हमारे पास, cos x, बाय कंपैरिजन cos x आया, ठीक है। हमें ट्रिक क्या बोलती है, f का डेरिवेटिव लेना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन में 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर। डायरेक्ट क्या करेंगे हम, f पहले चेक करेंगे f(x) की वैल्यू कितनी है, हमने चेक किया हमारे पास f(x) कितना आया, cos x। मतलब ट्रिक क्या बोलती है, f का डेरिवेटिव लेना है आपको, f का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव कितना आया, माइनस साइन x अपॉन में 2y माइनस 1 है तो 2y माइनस 1, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे cos की जगह पे साइन होता तो साइन के केस में क्या हो जाता है, ऊपर cos हो जाता अपॉन में 2y माइनस 1, सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक पे। ट्रिक फोर्थ क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो, कैसा फंक्शन गिवन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन, कभी भी हमारे पास फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो, दैट मतलब उसका क्या होता है कि हम x और y की टर्म्स को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। उस फंक्शन जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, उसमें से हम x के और y के जो टर्म्स है उनको अलग अलग नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है उसका सबसे पहले तो न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और इस पूरे टर्म्स के आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, उसका डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, ठीक। अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि कहना क्या चाह रहा है। देखो कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन देखिए, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 2xy प्लस साइन y माइनस 100 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इसने बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा, dy बाई डी एक्स y क्या होगा। उस केस में देखो हम क्या करेंगे, अभी क्या बोला मैंने, देखो क्या आप इनको ब्रेक कर सकते हो, क्या x की टर्म्स को अलग से और y की टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हो, क्या x की टर्म्स का अलग से पेयर और y की टर्म्स का अलग से पेयर बना के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हम इस फंक्शन इसको ब्रेक नहीं कर सकते, x और y के अलग अलग टर्म्स में हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जब हम ब्रेक नहीं कर सकते, दैट्स मीन x और y के टर्म्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ये पूरा फंक्शन गिवन है इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर अपॉन में क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन की y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम x को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है।
और अब पूरे के आगे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिख लेना y इज, यहाँ पे लेके चलेंगे y इज कॉन्स्टेंट, इसमें लेके चलेंगे y एज कॉन्स्टेंट, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, x को हम कॉन्स्टेंट की तरह लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो देखो क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसका क्या होगा 3x², y की क्यूब का x के रिस्पेक्ट में, y तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 2xy का डेरिवेटिव लिख सकते हैं 2y, और फिर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 0, साइन y का फिर 0, 100 का कांस्टेंट टर्म है तो 0 अपॉन में। अब हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम x तो क्या करेंगे कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो x कांस्टेंट तो इसका 0, y की क्यूब का डेरिवेटिव 3y² प्लस इसका करेंगे तो 2x। ठीक है, प्लस साइन y का कितना हो जाएगा कोस y। ठीक है, और फिर क्या बोला था, जितनी भी वैल्यू आती है उस पूरे के आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, तो दैट्स मीन इसके आगे हम क्या करेंगे माइनस का साइन, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, x को कांस्टेंट लेंगे, और जिस पूरी टर्म्स के आगे हम माइनस लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि हम इस तरीके से हम dy/dx निकालेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब ये समझ आ गया होगा शायद, मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा ये। तो हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं अब। ट्रिक देखिए क्या है, कभी भी y की वैल्यू जो है हमारे पास fx की पावर gx की फॉर्म में हो। ठीक है, fx की पावर अगर gx की फॉर्म में है y की वैल्यू, मतलब जो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में उसकी पावर फिर से x के उस फॉर्म में कोई भी फंक्शन की वैल्यू होगी, तो उस केस में देखो हमारे पास dy/dx क्या होगा, देन dy/dx इज इक्वल टू में क्या होगा, ये पूरा एज इट इज लिखेंगे fx की पावर gx। ठीक है, ये पूरा एज इट इज ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, जो ऊपर पावर है उसके अपोन में fx लिखेंगे, मतलब gx अपोन में fx इनटू में fx का इनटू में fx का डेरिवेटिव। ठीक है, जो फंक्शन है fx उसका डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक प्लस प्लस में क्या करेंगे, अब fx के साथ क्या लेंगे log x, log fx इनटू में जो जो का फंक्शन है, जो g फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ये लेंगे। क्या किया हमने, जो गिवन है fx की पावर gx उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट gx अपॉन fx करेंगे, जो पावर वाला फंक्शन है उसको न्यूमिनेटर में, और जो वैसे फंक्शन है बेस वाला उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इनटू में सबसे पहले fx का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस
अब एफ एक्स के साथ लोग लग जाएगा, लोग एफ एक्स हो गया, इनटू में अब जी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर y कोई भी फंक्शन है हमारे पास x की पावर x का, देन dy बाई dx हमारे पास क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ इसके साथ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, x, दैट मीन एफ एक्स क्या हो गया, x, और पावर जो है वो क्या होती है जी एक्स, तो मतलब ये क्या हुआ फिर से जी एक्स, तो जी एक्स भी क्या हो गया हमारे पास x, एफ एक्स भी x और जी एक्स भी x। ठीक है, ये हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। जो ये फंक्शन गिवन है x की पावर x, ये एज इट इज लिखेंगे, मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स, एक्स की पावर x, ब्रैकेट जी एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब x अपॉन x, x अपॉन x, इनटू में f का डेरिवेटिव, एफ एक्स कितना है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, इनटू में 1, प्लस क्या कहता है log एफ एक्स, log एफ एक्स कितना हमारे पास x, log x, इनटू में g का डेरिवेटिव, g का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव कितना 1, दैट इज क्या बना हमारे पास ये x की पावर x, ये x से ये x कैंसिल, 1 प्लस log x, 1 इंटू में log x है तो log x, ये क्या है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभी लिमिट में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और हमें मान लो लिमिट में कभी कभी क्या होता है x की पावर x अपॉन समथिंग कोई फंक्शन और गिवन होता है जो 0/0 फॉर्म बनाता है या जो भी है, तो लिमिट में कभी कभी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो हमें डायरेक्ट याद करना होगा ये x की पावर x 1 प्लस log x होता है इसका डेरिवेटिव, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 प्लस log x, ये लर्न भी कर लेना, ये मोस्टली यूज भी हो जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड क्या आता है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू में 10x की पावर ex। ठीक है, इस केस में हमें कैसे निकालना है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो जो गिवन है सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं हम। ठीक है, मतलब 10x की पावर लिखा हमने, 10x की पावर ex एज इट इज लिखा। अब ब्रैकेट क्या बोलता है gx अपॉन एफ एक्स, मतलब gx क्या हमारे पास e की पावर x अपॉन 10x, मतलब जो पावर वाली वैल्यू है उसके अपॉन में जो ये वैल्यू है जिसकी पावर है वो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इनटू में क्या बोल रहा है f का डेरिवेटिव, f क्या है हमारे पास ये 10x, ये f(x) है, और ये e की पावर x क्या है gx। ठीक है, तो 10x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x प्लस log f(x), log f(x) कितना है 10x, 10x इनटू में g का डेरिवेटिव, g कितना है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब जो y जिसके इक्वल है वो सेम टू सेम लिखेंगे, जो पावर है वो न्यूमिनेटर में, जो जिसकी पावर है वो डिनोमिनेटर में, इनटू में फिर फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस log एफ एक्स इनटू में g का डेरिवेटिव,
ये आपके पास ट्रिक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आज वाली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।